So question number 3 from exercise 14.2. Yes. This is there, factorize the expression. You can see below, this is there, factorize the expression. First question is ax square plus bx. Okay, very simple one. First one is very simple one. देखो, I'll be solving some of the questions from this one, first part. Ax square plus bx. Now, simply you can check ax square. If you will write the factors for the first term, see we are having two terms in this one ना, दो terms हैं हमारे पास यहाँ पे, एक ax square है, दूसरा क्या है bx. Okay, so for ax square we will be writing a multiply by x multiply by x, because this x square means what, x is 2 times. Then second term we are having is bx. So bx के लिए हम क्या करेंगे, we will write b multiply by x. Now see what we can take common, x. We will be taking x as common. Then is there anything else which we can take common? क्या कुछ और common ले सकते हैं? No. So that means this a and x will be left. So ax and then another thing that is plus b. So this is our answer. This is how we will be solving. चलो और क्वेश्चंस देखते हैं. चलो सेकेंड वन इज वेरी सिंपल, सो वी मूव टू द थर्ड वन चेक करते हैं एक बार. थर्ड वन इज 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz. ठीक है, तो देखो थर्ड वन 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर, इज इट 2xy स्क्वायर, यस, प्लस 2xz स्क्वायर, 2xz स्क्वायर. चलो अब देखो इसमें से ना, देखो एक चीज़ तो बहुत सिंपल है, पता है कई बार हम लोगों को ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टर्स लिखा है ना, ऐसे भी लिखना ज़रूरी नहीं है. लिख सकते हो तुम लोग फॉर योर ओन हेल्प, बट डायरेक्टली तुम लोग देख सकते हो. तुम्हें डायरेक्ट देखने पे ही पता लग जाएगा इन तीनों में से क्या क्या कॉमन मिल रहा है. यू कैन सी सर 2 कॉमन आ रहे हैं, तीनों में 2 है, सो वी विल टेक 2 कॉमन. फिर एक x कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो एक x भी कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा, यहाँ पे x 3 टाइम्स था ना, x वॉज 3 टाइम्स है ना, x क्यूब मीन्स x मल्टीप्लाई x. सो कितने टाइम्स अंदर ब्रैकेट में बचेगा, 2 टाइम्स. प्लस यहाँ पे देखो 2 कॉमन, x इज ऑलरेडी कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचा है, y स्क्वायर. देन प्लस यहाँ पे 2 कॉमन, x इज ऑलरेडी कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट, z square. So this is how you will be solving. Simple, without writing the factors also. ऐसे जरूरी नहीं है कि हम factors करके लिखें तभी हम solve कर सकते हैं. We can directly also do. चलो एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से. फोर्थ वन देखते हैं. देखो फोर्थ वन इज व्हाट, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर. ठीक है, तो देखो इसको फोर्थ पार्ट, this is am square plus bm square plus an square plus bn square. Okay, this is the question, am square b, हाँ correct. Okay, now just check one thing, from these two, इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, m square. दोनों के पास m स्क्वायर है, देख लो, दिस इज हैविंग m स्क्वायर, इट इज हैविंग m स्क्वायर, सो बोथ आर हैविंग ना m स्क्वायर. व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचा, m स्क्वायर कॉमन चला गया तो a प्लस b, a प्लस b प्लस, अब देखो यहाँ पे बीच में ये वाला प्लस है, यहाँ पे ये वाला प्लस, ठीक है, दिस प्लस. देन व्हाट इज कॉमन इन दीज टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, n स्क्वायर. एंड देन व्हाट विल लेफ्ट इन ब्रैकेट, a प्लस बी. अब चेक करो, a प्लस बी इज हियर, a प्लस बी इज हियर, कैन वी टेक a प्लस बी कॉमन, क्या हम a प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं, यस. सो वी विल राइट a प्लस बी. देन व्हाट विल लेफ्ट इन ब्रैकेट, m स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी कॉमन ले चुके हैं, प्लस n स्क्वायर. सो दिस इज आवर आंसर. बहुत सिंपल है, पता है, चीज़ों को देखते जाओ अच्छे से तुम लोग कर पाओगे.
चलो और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें से। अच्छा ये वाला देखते हैं, चलो एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस वन। ओके, तो देखो दिस इज फिफ्थ पार्ट, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस वन। अब चेक करो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। वट यू कैन सी कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, एल। वट विल लेफ्ट, यहाँ पे क्या बचेगा, m, और यहाँ से ये l तो कॉमन जा चुका है, दिस l इज ऑलरेडी कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट, जब कुछ नहीं बचता है तो प्लस वन बचा। अब ये देखो इन दोनों में वन इज m एंड वन, सो m प्लस वन में क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, नो। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हम प्लस क्या कॉमन ले लेते हैं, वन। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या कॉमन होगा, वन विल बी कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस वन। अब चेक करूँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, m प्लस वन, m प्लस वन, सो m प्लस वन इज कॉमन। देन व्हाट इज लेफ्ट इन ब्रैकेट, क्या बचेगा, l प्लस वन, दिस विल बी लेफ्ट, m प्लस वन, l प्लस वन। और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके चलो अब हम करते हैं ये वाला सिक्स्थ पार्ट, y plus z, y plus z. So what was the question there, y plus z plus 9y plus z। अब ये तो बहुत सिंपल है, देखो y, this is sixth one, so bracket y plus z, then plus 9, then y plus z, डायरेक्टली यू कैन सी कॉमन, डायरेक्टली कॉमन दिख रहे हैं, y plus z, y plus z, तो पूरा y plus z क्या आ गया, कॉमन। देन व्हाट विल बी लेफ्ट, दिस y प्लस दिस 9, so this is left। this is how you will be solving the question number 3 all parts। खुद से ट्राई करना कुछ क्वेश्चंस, अगर प्रॉब्लम आएगा तो पूछना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अब, फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ अगेन फैक्टराइज, फिर से फैक्टराइज, पता है पूरा चैप्टर ही फैक्टराइजेशन है ना, तो फैक्टराइज ही करते जाने हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4। अब इसको फैक्टराइज करना है, a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4। अच्छा एक चीज़ देखो, तुम लोगों को a रेज टू पावर 2 माइनस b रेज टू पावर 2 का तो पता है, यू कैन फैक्टराइज इट, ये वाला तो कर सकते हैं ना। ये आइडेंटिटी मैंने बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। बट यहाँ पर तो क्या आ गया, 4 आ गया, दिस वन इज 4, सो हाउ वी विल बी सॉल्विंग इट, इसको कैसे करेंगे, क्या हम a स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर का स्क्वायर, देखो 2 2 जा 4, a रेज टू पावर 4 जो था ना बेटा, मैंने क्या लिखा है उसको, देखो a रेज टू पावर 4, आई हैव रिटन a रेज टू पावर 2 एंड देन होल पावर 2, सो 2 2 जा व्हाट 4, माइनस b रेज टू पावर क्या लिखेंगे इसको भी, b रेज टू पावर 2 एंड देन होल पावर 2, 2 2 जा 4 होता है ना, देख लो 2 2 जा 4, तो मैंने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट किया है, a रेज टू पावर 2 होल पावर 2, b रेज टू पावर 2 होल पावर 2। अब मैं क्या लिखूंगा इसको, आई विल राइट a रेज टू पावर 2 प्लस b रेज टू पावर 2 और a रेज टू पावर 2 माइनस b रेज टू पावर 2। अब देखो इस प्लस वाले का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इसको सेम लिखेंगे, a रेज टू पावर 2 प्लस b रेज टू पावर 2, क्योंकि प्लस का हमारे पास कोई ऐसा आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला तो आइडेंटिटी है ना हमारे पास, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक्चुअली वी आर डबल फैक्टराइजिंग इट, 2 बार फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम इसका, ठीक है, सिंगल फैक्टराइजेशन में तो चल ही नहीं रहा है, 2 बार फैक्टराइज करना है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा, a प्लस बी, a माइनस बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज
p रेज टू पावर 4 माइनस 81, p रेज टू पावर 4 माइनस 81। अब इसको ध्यान से समझना, देखो जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट व्हाट इज देयर, p रेज टू पावर 4 माइनस 81। अब पिछले वाले की तरह सेम इसको भी उसी तरह सोचो, p रेज टू पावर 4, p, क्या मैं इसको p रेज टू पावर 2 देन होल पावर 2 लिख सकता हूँ, p रेज टू पावर 2 होल पावर 2, 2 2 4 माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, 81 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, 9, करेक्ट, 9 स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार मैं इसको क्या लिखूंगा, पी स्क्वायर प्लस 9, और एक बार मैं इसको क्या लिखूंगा, पी स्क्वायर माइनस 9। अब देखो प्लस वाला तो कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, ऐसे वाला कुछ नहीं है ना, पी स्क्वायर प्लस 9, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसको सेम लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 9। बट जो ये माइनस वाला है पी स्क्वायर माइनस 9, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, करेक्ट। तो अब इसको हम फिर से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये पी स्क्वायर प्लस 9 तो सेम रहेगा, इसको एक बार लिखेंगे p प्लस 3 और एक बार क्या लिखेंगे, p माइनस 3। सो दिस विल बी आवर आंसर। चलो थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है, x रेज टू पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड होल पावर 4, ठीक है। देखो अभी थर्ड पार्ट, x रेज टू पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड रेज टू पावर 4। अब देखो जब 4 पावर दिखता है ना, कभी भी अगर 4 पावर दिखेगा तो तुम लोगों को वही x रेज टू पावर 2 लिख के और होल पावर कितना बना देना है, 2, माइनस इसको क्या करना है, y प्लस जेड, इसका पावर 2 लिख के और फिर एक और ब्रैकेट लगा के बाहर फिर से 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये भी। अब देखो फिर से हमारी पास यही वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे क्या है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक बार हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है, एक बार तो ये लिख देंगे, एक बार क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब हमने ये कर लिया तो ये वाला तो हम चेंज करेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दिस वे विल नॉट चेंज, ओके। देन ये वाला फिर से हमारे पास आइडेंटिटी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको एक बार क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो x माइनस वाई माइनस जेड, इस माइनस की वजह से ना ये z भी माइनस हो जाएगा, y भी माइनस जेड भी माइनस, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखो फिफ्थ वाला, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए तुम लोगों को। a रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज टू पावर 4, so a raised to power 4 minus 2a square b square plus b raised to power 4. This is our question number fourth question, fifth part. So a raised to power 4 इसको हम लिख लेंगे a raised to power 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, देन प्लस b रेज टू पावर 4 को क्या लिखेंगे, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी बन रही है, अब तुम सोचोगे कि कौन सी आइडेंटिटी, x माइनस वाई होल स्क्वायर, क्या होता है x माइनस वाई होल स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ओके। सो इट विल बिकम व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम इसको दो बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
देन ब्रैकेट एक बार और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए, 4 फैक्टर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि मैंने किया क्या है, कैसे आइडेंटिटीज़ को स्प्लिट किया है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ को स्प्लिट अप करना सीखोगे तो आ जाएगा, बहुत सिंपल लगेगा। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, उसको तो बहुत ध्यान से समझना। अगर वो वाला मेथड समझ जाओगे तो फैक्टराइजेशन अच्छे से आ जाएगा तुम्हें, ये आगे चल के काम आता है। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ये वाला मेथड समझ लो, तुम लोगों को बाकी सारे मेथड्स जो है ना इजी लगने लग जाएंगे। पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, इसको फैक्टराइज कैसे करें। एक चीज़ ध्यान रखो, एक तो तुम्हारी जो भी टर्म होगी ना वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, पहले सबसे ज़्यादा पावर वाली, फिर कम, फिर बिल्कुल ही एंड में 0। यहाँ पे पी स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, क्या पी स्क्वायर के साथ कोई नंबर है इधर, नो। तो अगर कोई नंबर नहीं होता है तो हम एज्यूम क्या करेंगे, 1, हम क्या मानेंगे कि उसके साथ क्या है उधर 1। यहाँ पे हमने 1 और ये लास्ट में क्या है हमारा 8, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8। इसका प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर मीन्स सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, क्या क्या आए, 2 2 2। अच्छा, हमें ना ये जो फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो हमें फैक्टर्स मिलते हैं उनको क्या करना है, उनका पेयर बनाना है। सिर्फ 2 बॉक्सेज बना दो, 2 बॉक्सेज। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे फैक्टर्स आए हैं इसमें से पेयर बनाना है, और वो पेयर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसको ऐड करें तो जो ये बीच वाला नंबर है ना ये बनना चाहिए। तो अब चेक करो, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 2 जा कितना हुआ 4, और ये वाला 2 अलग से आ गया, तो क्या 4 और 2 को ऐड करने पे मुझे 6 मिल जाएगा, यस मिलेगा। 4 + 2 6 होता है ना। हाँ, तो एक बॉक्स में मैंने लिखा 4, एक में लिखा 2, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें प्लस वाला 6 नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस वाला 6, ये माइनस होना चाहिए। तो अगर मैं 4 + 2 करूँगा, अगर मैं 4 + 2 करूँगा तब मेरे पास +6 आएगा, लेकिन अगर मैं -4 और -2 करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है -6। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे दोनों के आगे माइनस लगा दूंगा, तो मेरे पास देखो क्या बना, p² -4p -2p। मैंने देख लो 6p जो था ना, ये माइनस वाला 6p था, इसको मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इसका मिडल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोला जाता है, इसको मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया है, प्लस लास्ट में क्या है 8। अब वही कॉमन लेना है, अब कॉमन लेना है। देखो p² और 4p, इन दोनों में से तुम लोगों को कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा, p कॉमन दिख रहा है। अब देखो ये स्क्वायर था, दिस वॉज p², p² का मतलब क्या है, कितने टाइम्स p है इधर, कितनी बार है 2, तो एक बार कॉमन लिया है, एक बार तो फिर भी बचेगा ना, माइनस इसमें से 4p में से क्या कॉमन गया है, इधर से क्या कॉमन गया है p, तो क्या बचना चाहिए -4। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, ये है 2, ये है 8, 2 और 8 में से क्या 2 कॉमन आ सकता है, 2 और 8 में से आ सकता है, क्योंकि देखो 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 1, और 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 2 देखो कॉमन आ रहा है, सो वी विल टेक -2 कॉमन। अब एक चीज़ देखो, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, अगर मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ प्लस का p बचा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इफ़ यू आर टेकिंग माइनस कॉमन तो ये वाला साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है,
इफ इट इज प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो वो क्या बन जाएगा माइनस, और अगर माइनस है तो क्या बनेगा प्लस। तो अब ये क्या बनना चाहिए यहाँ पे, ये माइनस बनना चाहिए। और देखो हम 2 कॉमन ले चुके हैं, तो 8 में से जब ये 2 वाला कॉमन आ गया तो बचा क्या है 2 2 जा 4। और एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं, जब भी तुम लोग ऐसे मिडल टर्म स्प्लिट करते हो ना, whenever you are doing this middle term split you will get the same thing in common, तुम्हारे दोनों तरफ सेम चीजें कॉमन आएंगी। देखो p माइनस 4 p माइनस 4, तो हम एक बार लिखेंगे p माइनस 4 और एक बार क्या लिखेंगे p माइनस 2। दिस वी विल राइट, दिस इज योर 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ये हमारे फैक्टर्स हो गए बाय यूजिंग व्हाट, कौन सा मेथड यूज किया, मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट से हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, बाकी तुम होमवर्क में करना ध्यान से। चलो अभी हम 3rd क्वेश्चन चेक करेंगे। ठीक है, 3rd क्वेश्चन, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। ठीक है, तो देखो दिस इज p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब फिर से वही मिडल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं, तो पी स्क्वायर के साथ कुछ नंबर है, पी स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 16 का क्या करना है प्राइम फैक्टर। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 बॉक्सेज बनाने हैं। ठीक है, ये 2 बॉक्सेज बन गए। अब कुछ ऐसे पेयर्स बनाने हैं, हमें बीच में क्या चाहिए 6। अब देखो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, अगर मैं ऐसे कर लूँगा तो 4 + 4 क्या 6 बनेगा, नहीं बनेगा, तो गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, मैं करूँगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर मुझे क्या मिल गया 8, और लास्ट में इधर क्या मिल रहा है 2। क्या 8 में से 2 माइनस करने पे 6 आ सकता है, यस। सो एक बॉक्स में हम 8 लिख लेंगे, एक में 2 लिखेंगे। सो वी विल बी हैविंग पी स्क्वायर प्लस, अच्छा इनमें से कौन से वाला प्लस और कौन से वाला माइनस रखना है, ये ध्यान कैसे रखना है, बड़े वाले का साइन आता है, हमें चाहिए प्लस साइन, हमें क्या चाहिए प्लस साइन। तो जो बड़ा नंबर है ना उसके सामने प्लस लगा दो और छोटे वाले के सामने माइनस लगा दो, तो प्लस 8p हो गया और माइनस 6p माइनस माइनस 2p, वहाँ पे माइनस 2p आना है ना, 8p माइनस 2p, तभी तो ये 6p बनेगा, और माइनस 16। और एक और चीज़ देखो जो हम ये फैक्टर करते हैं ना, 8 2 जा क्या बना 16, जो हम ये बॉक्स में नंबर लिखते हैं ना, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वही आता है जो हमारा यहाँ पे जिसका हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें से कॉमन लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस 8p, क्या कॉमन आ सकता है p, देन अंदर क्या बचेगा p प्लस 8 माइनस, अब देखो मैंने बताया था इन दोनों में से 2 और 16 में से 2 कॉमन आ गया, माइनस का वो भी, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा p, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 8। सो नाउ p प्लस 8 एंड p माइनस 2। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स वी आर हैविंग। ऐसे फैक्टराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तब और प्रैक्टिस करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।